हेलो ऑल, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम हिंदी साहित्य का सरल इतिहास आचार्य विश्वनाथ त्रिपाठी द्वारा जो रचित इतिहास ग्रंथ है, इस पुस्तक के भक्तिकाल वाले खंड को देखने वाले हैं। और इससे पहले हमने आदिकाल की जो सीरीज़ है वो कंप्लीट कर ली है, तो इसका वीडियो जो है वो आप प्लेलिस्ट में जाकर भी देख सकते हो, अदरवाइज़ आई बटन में मैं यहाँ पे शेयर कर दूँगी। ठीक है, तो आदिकाल वाला जो पोर्शन है वो हमने कंप्लीट कर लिया। अगला हम देखते हैं, अगला जो है भक्तिकाल है, और भक्तिकाल में भी हमने एक सामान्य परिचय वाला वीडियो बनाया है और दूसरा हमने निर्गुण भक्ति धारा का बनाया है। आज हम सगुण भक्ति धारा का जो वीडियो है वो कवर करने वाले हैं। ठीक है, तो ये तीनों ही जो सेक्शन अब तक जो हम लोगों ने कंप्लीट किया है, यानी पहला भक्तिकाल का सामान्य परिचय, निर्गुण भक्ति धारा और आदिकाल, ये तीनों ही हमने एमसीक्यूज़ फॉर्म में किया है। और इनमें जो कुछ पॉइंट्स जो एमसीक्यूज़ फॉर्म में नहीं आए हैं उन्हें हमने पॉइंट वाइज रिवाइज़ किया है और उसे हमने हाईलाइट भी किया है। ठीक है, तो आप जब कभी इस पुस्तक को लेकर बैठते हैं पढ़ने के लिए तो एक बार यहाँ एमसीक्यूज़ कर लीजिए और उसके बाद फिर उन सारे जो प्रश्न हैं उन सभी प्रश्नों को पुस्तक में हाईलाइट कर लीजिए। इससे क्या होगा कि वो जीवन भर के लिए वो क्या हो जाएगा, वो आपको कंठस्थ हो जाएगा और वो चीज़ें हमेशा के लिए याद रहेंगी। फ़िलहाल हम इस वीडियो में देखते हैं सगुण भक्ति धारा के प्रश्नों को। तो आइए शुरू करते हैं। आ गए हम अपने मेन पीडीएफ में। इस मेन पीडीएफ में देखिए, आज हम प्रारंभ करने वाले हैं सगुण भक्ति धारा। तो सबसे पहले हम कुछ पॉइंट्स को देख लेते हैं। इसमें जो पहला पॉइंट है वो है रामानंद 15वीं शताब्दी में विद्यमान रहे होंगे। तो रामानंद का जो समय है वो क्या है, 15वीं शताब्दी। ठीक है, उनका एक पद हनुमान जी पर मिलता है। ठीक है, हनुमान जी पर भी एक पद मिलता है और इनका जो समय है वो क्या है, 15वीं शताब्दी है। ये जो भी पुस्तक से तथ्य हमें मिल रहे हैं रामानंद के विषय में, अन्य भी कई तथ्य हैं। फिलहाल हम जिन तथ्यों को देख रहे हैं वो विश्वनाथ त्रिपाठी की पुस्तक हिंदी साहित्य का सरल इतिहास से देख रहे हैं। ठीक है, तो ऐसा भी नहीं है कि रामानंद के विषय में हम और जानकारी इकट्ठा कर लें। तो चूँकि वो अदर पुस्तक से है तो हमारा जो मुख्य उद्देश्य है वो इस पुस्तक के एमसीक्यूज़ को करना है और इस पुस्तक में निहित तथ्यों को देखना है। ठीक है, जब हम भक्ति काल के प्रॉपर रिवीजन करेंगे, यानी अगर हम किसी प्रतियोगी परीक्षा के आधार पर अगर हम भक्ति काल का रिवीजन करेंगे तो हम उसमें शुक्ल की भी पुस्तक को भी लेंगे, बच्चन सिंह की भी पुस्तक को लेंगे, हजारी प्रसाद द्विवेदी की पुस्तक को लेंगे। इन सभी पुस्तकों को देखते हुए तब हम प्रारंभ करेंगे अपनी एग्ज़ाम के प्रिपरेशन को, और उस हिसाब से हम राइटर या फिर आलोचक या फिर जो अन्य कवि हैं उनके विषय में जानेंगे। ठीक है, तो फिलहाल जो हम देख रहे हैं वो है, इसमें है रामानंद का जो समय दे रखा है वो क्या है, 15वीं शताब्दी। और इसमें एक और तथ्य क्या हमें मिलता है कि हनुमान जी पर इनका क्या एक पद मिलता है। ठीक है, अगला जो पॉइंट है, अगला पॉइंट ये है कि रचना में इन्होंने योग चिंतामणि, यानी रामानंद की जो रचना अगर हम देखें तो उसमें योग चिंतामणि और राम रक्षा स्रोत, उनकी ये दो रचनाएं हमें प्राप्त होती हैं। ठीक है, योग चिंतामणि और राम रक्षा स्त्रोत किसकी है, रामानंद की है। उनके नाम के 2 पद गुरु ग्रंथ साहिब में भी संकलित हैं। अब गुरु ग्रंथ साहिब में कितने पद इनके संकलित हैं, 2 पद संकलित हैं। किनके, रामानंद के। अगला पॉइंट देखते हैं। अगला है प्रामाणिक रचनाएं 2 ही मानी जाती हैं, वैष्णव मताब्ज भास्कर और श्री रामार्चन पद्धति। तो पहला क्या है, वैष्णव मताब्ज भास्कर और दूसरा रामार्चन पद्धति। दोनों ग्रंथ किस में है, संस्कृत में। ठीक है, ग्रंथ यहाँ पे होंगे, ग्रंथ संस्कृत में है। ठीक है, दोनों ग्रंथ क्या है, संस्कृत में है। तो ये दोनों ही रचनाएं किनकी है, रामानंद की है। रामानंद की जो रचना है, एक तो हमें पता चल गई वैष्णव मताब्ज भास्कर, श्री रामार्चन पद्धति, योग चिंतामणि और राम रक्षा स्त्रोत। तो ये चारों रचनाएं जो हैं वो रामानंद की रचना है। अगला हम पॉइंट देखते हैं। अगला पॉइंट है रामानंद के शिष्यों की सूची भक्तमाल में इस प्रकार दी गई है। ठीक है, रामानंद की जो सूची थी वो हमने कितना देखा था, रामानंद के 12 शिष्य थे, है ना, जिनमें कबीर थे, रैदास थे, धन्ना थे, सेन थे, पीपा थे, है ना। ये हमने पहले निर्गुण भक्ति धारा जो काव्य हमने किया है वो हमने उसमें ये देखा था कि उनके जो 12 शिष्य थे उनमें से कौन कौन 12 शिष्य थे।
अब जो यहाँ सवाल पूछा जा रहा है वो ये कि रामानंद के शिष्यों की जो सूची है वो कहाँ है, भक्तमाल में किस रूप में है। तो भक्तमाल में अनंत, कबीर, सुख, सुर, सुरा, पद्मावती, नरहरि, पीपा, भावानंद, रैदास, धन्ना, सेन, सुरसुर की धरहरि। ठीक है, तो भक्तमाल में यह पद के रूप में है। तो पद क्या है, अनंतानंद, कबीर, सुखा, सुरसुरा, पद्मावती, नरहरि, पीपा, भावानंद, रैदास, धना, सेन, सुरसुर की धरहरि। ठीक है, तो ये जो है धरहरि जो है ये क्या है, ये जो पूरा पद है ये भक्तमाल में है और भक्तमाल में यह पद रामानंद के 12 शिष्यों को रेखांकित करता है। अगला पॉइंट देखते हैं। अगला पॉइंट है सुरसुर की धरहरि। यहाँ पे है ना सुरसुर की धरहरि, सुरसुर की धरहरि अर्थात सुरसुरानंद की गढ़वाली। तो रामानंद ने जो था, रामानंद के विषय में एक प्रश्न हमने किया था और उसमें जो प्रश्न था उसमें एक तथ्य ये थे कि यानी एक तर्क ये दिया, कथन ये था कि रामानंद ने सिर्फ पुरुषों को शिक्षित किया। रामानंद ने किसको शिक्षित किया, सिर्फ पुरुषों को शिक्षित किया। तो अपवाद के रूप में हम किसको देखते हैं रामानंद के अपवाद में, तो जो सुरसुर जो है उसकी घरवाली को भी रामानंद ने क्या किया है, शिक्षित किया है। ठीक है, तो सुरसुरानंद की जो घरवाली हैं उनको भी रामानंद ने दीक्षित किया है ना। तो केवल स्त्री पात्रों को तो उन्होंने नहीं माना है, उनमें क्या है, सॉरी पुरुष पात्र को तो नहीं शिक्षित किया है, उनमें स्त्री पात्र भी शामिल है ना शिष्यों में। अगला देखते हैं। अगला पॉइंट है रामानंद ने सुरसुरानंद की पत्नी को भी दीक्षा दी है ना, यही तथ्य निकल गया। अगला पॉइंट है स्वयंभू का पमचर्यू पद्धरिया छंद में। तो पमचर्यू जो रचना है वो किसकी है, स्वयंभू की है और ये कौन से छंद में, पद्धरिया छंद में है। ठीक है, कौन से छंद में है, पद्धरिया छंद में है। अगला पॉइंट हम देखते हैं तुलसीदास जो है वो 1532 से 1623 तक इनका समय काल है ना, समय कह सकते हैं इनका जो है तुलसीदास का 1532 से 1623 है। अगला पॉइंट देखते हैं तुलसीदास के जन्म के विषय में एकाधिक मत हैं। ठीक है, तो जन्म के विषय में इनके क्या है, मतभेद है विद्वानों में। बेनी माधव दास द्वारा रचित गोसाई चरित, एक तो इसके आधार पर हम तुलसी के जीवन काल के बारे में जानते हैं या उनके पारिवारिक पृष्ठभूमि के बारे में समझ सकते हैं। तो बेनी माधव दास की जो रचना है गोसाई चरित, उससे हम ये तथ्य प्राप्त कर सकते हैं। और महात्मा रघुवर दास द्वारा रचित तुलसी चरित। ठीक है, एक तो गोसाई चरित है और दूसरा क्या है, तुलसी चरित। गोसाई चरित अगर पूछा जाएगा तो वो किसका है, बेनी माधव दास का। जब तुलसी चरित पूछा जाएगा तो वो किनके हैं, रघुवर दास। ठीक है, दोनों के अनुसार तुलसी का जन्म कब हुआ था, 1497 में। ठीक है, तो 1497 में तुलसी का जन्म हुआ था, किसके आधार पर, गोसाई चरित और तुलसी चरित के आधार पर। दोनों के रचयिता कौन हैं, पहले के बेनी माधव, दूसरे के रघुवर दास। अगला पॉइंट है शिव सिंह सरोज के अनुसार 1583 या 1526 के लगभग हुआ था इनका जन्म। यानी तुलसीदास के जन्म को लेकर क्या है, मतभेद है। और उसमें से पहला जो हमने देख लिया कि वो 1497 थे। अब दूसरा जो आया है वो शिव सिंह सरोज के आधार पर आया है, 1583 आया है या 1526 कह सकते हैं, इनके लगभग में हुआ था। अगला जो है विद्वान, अगले जो विद्वान हैं उनके अनुसार क्या है, राम गुलाम द्विवेदी हैं। इनका मानना है कि जो इनका तुलसीदास का जो जन्म हुआ है वह संवत 1589 में हुआ है या फिर 1532 में मानते हैं। ठीक है, तो 1532 या फिर 1589 में कौन मानते हैं, पंडित राम गुलाम द्विवेदी मानते हैं। अगला पॉइंट है राम मातु पिता जग जाई तज्यो, विधु हूँ न लखी कुछ भाल भलाई। तुलसीदास, तो तुलसीदास का जो आप मानस का हंस जब आप पढ़ते हैं तो मानस के हंस से यह ज्ञात होता है, या फिर तुलसीदास की किसी भी जो, जैसे अगर हम गोसाई चरित को पढ़ रहे हैं या रघुवर दास की ये तुलसी चरित को पढ़ रहे हैं, तो इससे क्या ज्ञात होगा कि तुलसीदास के जो पिता थे उन्होंने इसका त्याग कर दिया था तुलसीदास का। ठीक है, तुलसीदास का त्याग ये इसलिए कर दिया था क्योंकि उनकी जन्म कुंडली में क्या था कि वो अपयश का कारण बनेगा, कुल के यश का कारण बनेगा, अपयश का। तो इस वजह से उनके पिताजी उनको त्याग देते हैं। तो इसी पंक्ति को तुलसीदास जी ने
लिखा है कि मात पिता जग जाई तज्यो विधि हूँ न लिखी, कुछ बाल बनाई। और माता की चूँकि मृत्यु हो जाती है तुलसी को जन्म देते हैं, तो इसलिए पिताजी को और यकीन हो जाता है कि जो भी इनकी कुंडली में लिखा हुआ है वह सच है। इस कारण क्या होता है, वह तुलसी का त्याग कर देते हैं। तुलसी की मृत्यु जो है वह 1680 और अर्थात यानी 1623 में हुई। उनकी मृत्यु के विषय में यह दोहा प्रसिद्ध है, क्या है, संवत 1600। तुलसी की मृत्यु कब हुई है, 1680 या फिर 1623 में कह सकते हैं। उनकी मृत्यु के विषय में यह दोहा प्रसिद्ध है, संवत 1680 असी गंग के तीर, श्रावण शुक्ला सप्तमी, तुलसी तज्यो शरीर। ठीक है, तो यह पंक्ति जो है वो किसके विषय में है, तुलसीदास के विषय के में है, और यह भी उनकी मृत्यु के विषय में है। ठीक है, तो ये था तुलसीदास के विषय में। अगला है तुलसीदास के प्रामाणिक ग्रंथों के बारे में है। तुलसीदास द्वारा रचित 12 ग्रंथ प्रामाणिक है। उनमें दोहावली है, कवित्त रामायण है जिसे कवितावली भी कहा जाता है, गीतावली है, रामचरितमानस है, रामाज्ञा प्रश्न है, विनय पत्रिका है, रामलला नैछू है, पार्वती मंगल है, जानकी मंगल है, बड़वय रामायण है, वैराग्य संदीपनी है, कृष्ण गीतावली है। ठीक है, तो ये जो 12 ग्रंथ हैं ये प्रामाणिक है और यह तुलसीदास की द्वारा रचित है। इसमें जो आधी रचनाएं हैं वह अवधी भाषा में हैं और आधी रचनाएं क्या हैं, वह ब्रज में हैं। ठीक है, अगला देखते हैं रामचरितमानस की रचना गोसाई जी ने 1631 अर्थात 1574 ईस्वी में प्रारंभ की है। ठीक है, संवत है ये और पीछे अगर अर्थात में दे रखा है तो वो ईस्वी में है, तो कंफ्यूज नहीं होना है कि कैसे इतना डिफरेंस आया। तो पहला जो है वो संवत में है, दूसरा ईस्वी में है, तो संवत 1631 कह सकते हैं या 1574 ईस्वी कह सकते हैं, जैसा कि उनकी इस अठाली से प्रकट होता है। ठीक है, तो उनका एक और जो हम देखें दोहा है, संवत 1631 करहु कथा परिपद धरि सीसा। 1631 में उन्होंने की जो रचना है वह प्रारंभ की है ना, ये प्रारंभ की है, रचना पूरी नहीं हुई है, रचना प्रारंभ हुई है। तुलसीदास की जो रचना है तो गोस्वामी रामचरितमानस वह प्रारंभ कब हुई, 1631। तो दोहा भी क्या है, संवत 1631 करहु कथा हरिपद धरि सीसा। ठीक है, कि तुलसीदास जी कह रहे हैं कि हरि चरणों में अपना शीश नवाकर मैं क्या कर रहा हूँ, संवत 1631 में इस कथा का प्रारंभ कर रहा हूँ। अगला देखते हैं, पंडित रामचंद्र शुक्ल के शब्दों में हिंदी काव्य की सब प्रकार की रचना शैली के ऊपर गोस्वामी जी ने अपना ऊंचा स्थान प्रतिष्ठित किया है। यह उच्चता और किसी को प्राप्त नहीं है। तो किसने कहा है, यह पंडित रामचंद्र शुक्ल ने कहा है। और ये महत्वपूर्ण पंक्ति क्यों हो जाती है, क्योंकि विश्वनाथ त्रिपाठी की पुस्तक में शुक्ल के इस कथन को महत्व दिया गया है ना, तो इस दृष्टि से ये महत्वपूर्ण हो जाएगी। तो क्या कहा उन्होंने, हिंदी काव्य की सब प्रकार की रचना शैली के ऊपर गोस्वामी जी ने अपना ऊंचा आसन प्रतिष्ठित किया है, यह उच्चता और किसी को प्राप्त नहीं है। उसी तरीके से विश्वनाथ त्रिपाठी ने भी कहा है तुलसीदास के विषय में, क्या कहा उन्होंने कि तुलसी ने वाल्मीकि और भवभूति के राम को पुनः प्रतिष्ठित नहीं किया है। तुलसी ने वाल्मीकि और भवभूति के राम को पुनः प्रतिष्ठित नहीं किया। उन्होंने रामचरितमानस में जिस राम को निर्मित किया वे ब्रह्म होते हुए भी ऐतिहासिक स्थितियों के आधार पर व्यक्ति हैं, है ना, वो साधारण मनुष्य के रूप में चित्रित हैं। वे अपार मानवीय करुणा वाले हैं, गरीब निवाज हैं, दरिद्रता रूपी रावण का नाश करने वाले, बड़वाग्नि से भी भयंकर पेट की आग को बुझाने वाले हैं। तुलसी के जो राम हैं वह तुलसी के व्यक्तिगत संघर्ष, उनके युग की विषमता के आलोक में प्रकाशित हैं। तो ये कथन अगर पूछा जाएगा कि तुलसी ने वाल्मीकि और भवभूति के राम को पुनः प्रतिष्ठित नहीं किया है, उनके राम जो क्या हैं गरीब निवाज हैं, यह किसका कथन है, तो यह कथन है विश्वनाथ त्रिपाठी का। अब तुलसीदास का एक और कथन है, कत विधि सिरजही होगा। ठीक है, ये होगा सजी लिखा हुआ है यहाँ पे, सिरजही। कत विधि सिरजही जग नारी जगमाही, पराधीन सपने ही सुकनाही। ठीक है, ये जो पंक्ति है यह तुलसीदास ने लिखी है स्त्रियों के संबंध में, यानी कि स्त्रियों की सर्जना जो है वो किस रूप में हुई है और फिर वो क्या क्या कहते हैं, इसे किस तरीके से जोड़ते हैं, पराधीन रहने पर क्या है, सुख नहीं है, दूसरों के अधीन रहने में क्या है, सुख
प्राप्ति नहीं है। अगला वो कहते हैं, जनक सुता जग जननी जानकी, अतिशय प्रिय करुणा निधान की। तो यह पंक्ति भी किसकी है? तुलसीदास की है। अगला जो है दोहा वो भी तुलसीदास की है। तजिए ताहि कोटि बैरी सम, यद्यपि परम स्नेहि। तजिए ताहि कोटि बैरी सम, यद्यपि परम स्नेहि। ठीक है, यहाँ पे ये जो पंक्ति है वो पूरी है इस रूप में कि इन्होंने मीराबाई को यह दोहा लिखा था और उन्होंने कहा था कि ऐसे सभी मनुष्यों का त्याग कर दीजिए जिनके जो राम जो है वो आराध्य ना हो। ठीक है, उन सभी मनुष्यों का त्याग कर दीजिए, चाहे वो भले ही आपके कितने भी प्रिय क्यों ना हो। तो जो राम का प्रिय नहीं है उनको शत्रु समझकर उनका त्याग कर दीजिए, चाहे वो कितने भी अपने हों, चाहे कितने भी करीबी हों। अगला प्रश्न है नाभादास के गुरु कौन थे? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा, कबीर तो नहीं थे, तब तुलसीदास भी नहीं थे, कृष्णदास परिहारी थे। नाभादास के गुरु कौन थे? नाभादास वही हैं जिन्होंने भक्तमाल की रचना की है। ठीक है, भक्तमाल की जो रचना की है वो किसने की है? नाभादास ने की है। तो नाभादास जो हैं वो उनके गुरु कौन थे? कृष्णदास परिहारी हैं। अगला देखते हैं। अगला जो प्रश्न है वह है, नाभादास ने कौन सी प्रसिद्ध रचना लिखी है? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? सी। अभी हमने बात की, सी हो जाएगा, भक्तमाल। अगला प्रश्न क्या है? भक्तमाल की रचना कब हुई थी? ठीक है, पहले तो हो गए नाभादास की रचना कौन होगी? भक्तमाल। अब भक्तमाल का समय पूछा जा रहा है तो 1585 ईस्वी, इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, अगला है, भक्तमाल में कितने भक्तों के चरित्र वर्णित है ना? यह प्रश्न इम्पॉर्टेंट है। तो भक्तमाल में 200 भक्तों के चरित्र वर्णित है। कितने भक्त हैं? 200 भक्त हैं। समय क्या है? 1585। ठीक है, तो ये इम्पोर्टेंट तथ्य हैं। भक्तमाल से संबंधित तथ्यों को याद रखना है, अष्टछाप से संबंधित तथ्यों को याद रखना है, उसका प्रकाशन यानी कि वह उसका स्थापना कब हुआ है, उसका स्थापना वर्ष क्या है, उसमें कितने शिष्य हैं, कौन किसके शिष्य हैं, तो ये सब कुछ क्या है याद रखना है। अगला देखते हैं, नाभादास की जाति के संबंध में कौन सी धारणा सही है? तो इनके विषय में कहा जाता है कि ये डोम जाति से भी हैं, क्षत्रिय जाति से भी हैं, तो दोनों ही इनके बारे में जो धारणाएं चली हैं वह प्रचलित है। अगला देखते हैं, भक्तमाल की टीका किसने लिखी? तो भक्तमाल जो है इसकी टीका लिखी है प्रियादास ने। ठीक है, तो भक्तमाल की टीका लिखने वाले कौन है? प्रियादास है। अगला देखते हैं, नाभादास ने कबीर के विषय में क्या लिखा है? तो नाभादास ने कबीर के विषय में लिखा था, वर्णाश्रम कबीर कानी राखी नहीं, वर्णाश्रम सट दर्शनी। तो यह जो दोहा है वह नाभादास ने लिखा है कबीर के विषय में। कबीर कानी राखी नहीं, वर्णाश्रम सट दर्शनी। तो कबीर ने वर्णाश्रम और सट दर्शन का सम्मान नहीं किया। तो यह जो तथ्य है वह नाभादास ने कबीर के विषय में लिखा है। अगला प्रश्न देखते हैं, नाभादास की रचना जो भक्तमाल है इसका मुख्य उद्देश्य क्या था? तो इसका मुख्य उद्देश्य था भक्ति का प्रचार करना, है ना। कोई पुस्तक अगर लिखी गई है जिसमें 200 कवियों का संग्रह है, यानी 200 कवियों का जीवन परिचय है, तो उसका कुछ तो उद्देश्य होगा। तो उसका उद्देश्य क्या था? भक्ति का प्रचार करना। अगला देखते हैं, अगला जो है वो फिर से तथ्यों के रूप में है और इसे हम देखते हैं, जो भक्तमाल की जो टीका है वो प्रियादास ने कब लिखी है? 1712 ईस्वी में। ठीक है, भक्तमाल की जो टीका है वो किसने लिखी है? प्रियादास ने तो लिखी है, ये तो याद किया आपने, लेकिन कब लिखी है? ये 1712 में लिखी है। भक्तमाल में, यहाँ भक्तमाल की चर्चा हो रही है। ठीक है, यहाँ भक्तमाल की चर्चा हो रही है। भक्तमाल में 200 भक्तों के चरित्र 316 छप्पे में। ठीक है, तो कवि कितने हैं? 200। ठीक है, और उनको कितने छंदों में या छप्पे में लिखा गया है? तो 316 छप्पे में लिखा गया है। ठीक है, अगला हम देखते हैं, अगला है कबीर के विषय में कहते हैं, कबीर कानी राखी नहीं, वर्णाश्रम सट दर्शनी। कहाँ लिखा हुआ है यह लिखा हुआ है भक्तमाल में। नाभादास ने भक्तमाल में कबीर के विषय में यह लिखा है।
ठीक है। अगला देखना है, मीरा के बारे में लिखा हुआ है, निरंकुश अति निडर रसिक रसना, निरंकुश अति निडर रसिक जस रसना गायो। तो यह किसके विषय में है? मीराबाई के विषय में है। किस में है? भक्तमाल में है। ठीक है, तो भक्तमाल में मीराबाई के विषय में अगर पूछा जाए क्या लिखा गया है, तो निरंकुश अति निडर रसिक जस रसना गायो। अगला है प्राणचंद चौहान, जो 17वीं शताब्दी में माने जाते हैं, और हृदय राम जो 17वीं शताब्दी में, ये भी क्या है? भक्त कवि हैं, राम भक्त हैं। ठीक है, भक्त में भी क्या है? राम भक्ति है। प्राणचंद चौहान और हृदय राम, ये दोनों कौन से शताब्दी में आएंगे? 17वीं शताब्दी में। अगले हैं हृदय राम ने, प्राणचंद चौहान जो अभी आया ना, 1610 में इन्होंने रामायण महानाटक लिखा, रामायण महानाटक लिखा। जो हृदय राम है उन्होंने 1613 में क्या लिखा? भाषा हनुमान नाटक। भाषा हनुमान नाटक किसने लिखा है? हनुमान नाटक लिखेंगे हृदय राम, और रामायण महानाटक कौन लिखेंगे? प्राणचंद। ठीक है, तो रामायण क्या है? प्राण है, और हनुमान क्या है? हमारे हृदय में है। तो हनुमान नाटक हृदय राम हो जाएंगे, और रामायण हमारे प्राण हैं तो प्राणचंद हो जाएंगे। ठीक है, तो इस दृष्टि से भी आप इसको रिलेट करके याद कर सकते हैं। अगला देखते हैं, अगला जो टर्म है वह है केशव दास ने रामचंद्रिका की रचना कब की थी? तो यह की थी 1601 में। तो 1613 यहाँ पे आपको याद रखना है, और 1610 याद रखना है। 1601 में जो है किसने रचना की है? केशव दास ने रामचंद्रिका की रचना की है। और रामचंद्रिका के विषय में हमने क्या पढ़ा था इसी पुस्तक से, कि जो इसके छंद हैं वह निरंतर बदलते जा रहे हैं, है ना। इसके छंद जो हैं वो क्या है? निरंतर बदलते जाते हैं। और क्या पढ़ा था हमने रामचंद्रिका के विषय में, कि रामस्वरूप चतुर्वेदी से क्या कहते हैं? रामस्वरूप चतुर्वेदी से कहते हैं छंदों का अजायब घर। पढ़ा था हमने पिछली क्लास में। ठीक है, तो निरंतर इसके छंद बदलते रह रहे हैं, और इसका जो रचना काल का जो समय है, या रचना काल का जो वर्ष है वह क्या है? 1601। अगला देखते हैं, अगला है 1703 में श्री रामप्रिया शरण दास ने सीतायन नामक काव्य रचा। अब सीतायन की रचना किसने की है? तो रामप्रिया शरण ने, है ना। तो सीता पे कौन लिखेंगे? राम की कोई प्रिया होंगी तो वही लिखेंगी सीता पे। इस तरीके से आप रिलेट करके याद रख सकते हैं, है ना। रामप्रिया शरण जो है वो क्या कर रहे हैं? सीतायन पर लिख रहे हैं। तो इसका जो समय है वो क्या है? 1703 में लिख रहे हैं ये। इस तरीके से आपको इसे याद रखना है। अगला देखते हैं, तत्सुखी संप्रदाय। तत्सुखी शाखा के समान स्वसुखी शाखा भी प्रवर्तित हुई है। तत्सुखी शाखा के समान स्वसुखी शाखा भी प्रवर्तित हुई है। ठीक है, महाप्रभु वल्लभाचार्य का जन्म 1477 में, और इनका जो देहांत है वो 1530 में हुआ है। ये वही वल्लभाचार्य हैं जिन्होंने निम्बार्क संप्रदाय या पुष्टि संप्रदाय की स्थापना की है ना। तत्सुखी या स्वसुखी के जीवाराम भी हैं। ठीक है, अगर हम यहाँ पे एक नोट डाउन कर लीजिए, जीवाराम जो है वो तत्सुखी संप्रदाय के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, अगला हम देखते हैं, अगला हमने देख लिया कि जो वल्लभाचार्य का था जन्म जो है वो 1477, और जो देहांत है वो 1530 में हुआ था। वल्लभाचार्य के अनुसार जो जीव हैं वो 3 प्रकार के हैं। यानी इन्होंने जो पुष्टि मार्गीय संप्रदाय जो बनाया था ना, जो पुष्टि मार्गीय संप्रदाय बनाया था, इन्होंने कौन सा संप्रदाय बनाया था? पुष्टि मार्गीय संप्रदाय को किससे निकला हुआ बनाया था? रुद्र संप्रदाय से आगे बनाया था, है ना। तो रुद्र संप्रदाय से आगे जो है वो पुष्टि संप्रदाय को लेकर आए हैं वल्लभाचार्य जी। और इसमें वो जीव को 3 प्रकार का बताते हैं। पहले कहते हैं प्रवाह जीव, मर्यादा जीव, और ठीक है, ये थोड़ा शॉर्ट हो गया, आप इसे इस तरीके से देख सकते हैं। वल्लभाचार्य के अनुसार 3 जीव कौन कौन से? तो पहला है प्रवाह। ठीक है, इसको हम इधर देख लें, ये तो प्रवाह हो गया। दूसरा क्या हो गया? मर्यादा हो गया। और तीसरा क्या हो गया? पुष्टि। ठीक है,
प्रवाह, मर्यादा और पुष्टि। अगर हम प्रवाह की बात करें तो प्रवाह जीव जो सांसारिक प्रवाह में पड़े रहते हैं, सांसारिक प्रवाह में जो पड़े रहेंगे वो प्रवाह जीव हो जाएंगे। मर्यादा जीव जो विधि निषेध का पालन करते हैं, है ना, कि ये उचित है या अनुचित है, इन सब कार्यों को देखते हुए जो कार्य करते हैं वो क्या होंगे, मर्यादा जीव होंगे। पुष्टि जीव जो भगवान का अनुग्रह प्राप्त कर लेते हैं, वे कृष्ण की नित्य लीला का अनुभव कर सकते हैं। तो पुष्टि जिनको भगवान का अनुग्रह प्राप्त हो। तो ये 3 प्रकार के जीव जो थे वो वल्लभाचार्य के अनुसार थे। वल्लभाचार्य के ग्रंथों को अगर हम देखें तो वह है पूर्व मीमांसा भाष्य, अनुभाष्य, श्रीमद् भागवत की टीका, अनुभाष्य एवं मीमांसा या ब्रह्मसूत्र का भाष्य। ठीक है, तो ये समस्त रचनाएं किनकी है, वल्लभाचार्य की हैं। अगला हम देखते हैं, अगला जो पॉइंट है वह सूरदास के विषय में है। सूरदास का जो जन्म है, यहाँ से आप देख रहे हैं कि कृष्ण भक्ति धारा जो है वो प्रारंभ हो चुका है ना वल्लभाचार्य से। उससे पूर्व हम किसको पढ़ रहे थे, राम भक्ति धारा को। ठीक है, सगुण भक्ति धारा 2 धारा में प्रवाहित हुई है, एक तो राम भक्ति और दूसरी कृष्ण भक्ति। तो राम भक्ति के अंतर्गत हमने पढ़ लिया केशवदास तक, जो अगर जो पॉइंट था वो हमारा राम भक्ति शाखा समाप्त हो रहा है वहाँ से, और यहाँ से क्या है, कृष्ण भक्ति धारा का प्रारंभ हो रहा है ना। तो जिसके आद्य आचार्य कौन है, वल्लभाचार्य हैं। अगला है सूरदास का जो जन्म है 1478 के आसपास हुआ था और इनकी मृत्यु अनुमानतः 1583 में हुई थी। इनके बारे में भक्तमाल और 84 वैष्णवन की वार्ता से थोड़ी बहुत जानकारी मिल जाती है। तो सूरदास के विषय में यदि किसी को जानना है तो भक्तमाल और 84 वैष्णवन की वार्ता को पढ़ सकते हैं। अगला है श्रीनाथ। श्रीनाथ जी के मंदिर का निर्माण होने पर महाप्रभु वल्लभाचार्य ने इन्हें यहाँ कीर्तन का कार्य सौंप दिया था। तो जब श्रीनाथ मंदिर बन गया था तो इस मंदिर में कीर्तन करने का कार्य किसे मिला, सूरदास को मिला। और किसने दिया था ये कार्य, वल्लभाचार्य ने दिया था। अगला देखते हैं, तो सूरदास की पंक्तियों को देख लेते हैं। यानी कि काहे को अरी, सूरदास की पंक्ति है, काहे को अरी करत मेरे मोहन यो तुम आंगन लोटी। काहे को अरी आरी करत मेरे मोहन यो तुम आंगन लोटी। तो यह पंक्ति किसकी, सूरदास की है। अगला देखते हैं, अगली पंक्ति है, सिखवत चलन यशोदा मैया अड़बड़ाए करी पानी गहावती डगमगात धरे पैया। सिखवत चलन यशोदा मैया अड़बड़ाए करी पानी गहावती डगमगात धरे पैया। यह पंक्ति भी किसकी है, सूरदास की है। अगला है, अगली पंक्ति है, बूझत श्याम कौन तू गोरी कहाँ रहती काकी है बेटी देखी नहीं कहूँ ब्रज खोरी। काहे को हम ब्रजतन आवती खेलती रहती आपनी पौरी सुनत रहती सब श्रवणनी नंद ढोटा करत फिरत माखन दाए चोरी। तुम्हारो कहाँ चोरी हम लहिए खेल न चलो संग मिली जोरी। सूरदास प्रभु रसिक शिरोमणि बात ने भुरई राधिका भूरी। तो यह जो पंक्ति है यह भी किसकी है, सूरदास की पंक्ति है। जब राधा जो है वो ब्रज में आती हैं तो श्री कृष्ण उनसे पूछते हैं कहाँ रहती हो, किसकी बेटी हो, कभी ब्रज में देखा नहीं। ठीक है, तो इस प्रकार राधा भी उनको उत्तर देती हैं कि तुम्हारे विषय में भी मैंने सुना है, और वो दोनों फिर संग में खेलने चले जाते हैं। ठीक है, तो इस रूप में उनका परिचय होता है। अगला देखते हैं, सूरदास की अगर रचना की बात करें तो सूरसागर है, सूर सारावली है और साहित्य लहरी है। साहित्य लहरी, हाँ ठीक है, साहित्य लहरी है, सूरसागर है, सूर सारावली है, सूर सारावली। ठीक है, तो ये 3 रचनाएं जो हैं वो सूरदास की हैं। अगला देखते हैं, साहित्य लहरी जो इनकी रचना है इसमें सूर के दृष्टकूट के पद संकलित है। ठीक है, तो दृष्टकूट के जो पद हैं वो संकलित किसमें है, साहित्य लहरी में है। अगला है, भ्रमर गीत में गोपियों की विदग्धता की निरीह विवशता उनकी उतनी मार्मिक नहीं जितनी कि विरह को प्रकट करने वाली उनकी निरीह निश्चल अनलंकित उक्तियों में है।
ठीक है। तो भ्रमर गीत में जो गोपियों की विदग्धता की निरीह विवशता उतनी मार्मिक नहीं जितनी कि विरह प्रकट करने वाली जो अलंकारों का उन्होंने प्रयोग किया है उससे पता ज़्यादा चलता है। ठीक है, यानी विदग्धता ज़्यादा जो है पेनी है वो अलंकारों के प्रयोग के कारण। अगला हम देखते हैं, अगला है वल्लभाचार्य के पुत्र कौन है? विट्ठलनाथ। और इन्होंने पुष्टि मार्गी कवियों में से 8 कवियों को चुनकर अष्टछाप की स्थापना की। तो अष्टछाप की स्थापना किसने की? अगर हम देखें तो विट्ठलनाथ ने की। और विट्ठलनाथ कौन थे? विट्ठलनाथ थे वल्लभाचार्य के पुत्र। तो जो अष्टछाप है ये 8 कवियों का संग्रह है कह सकते हैं। तो 8 कवि जो इसमें सम्मिलित हुए थे अष्टछाप में वो थे सूरदास, कुंभन दास, परमानंद दास, कृष्णदास, चित्त स्वामी, गोविंद स्वामी और चतुर्भुज नंद। ठीक है, इनमें से जो प्रथम 4 हैं यानी कि सूर, कुंभन, परम, कृष्ण जो हैं ये किनके हैं? वल्लभाचार्य के हैं। उसके बाद सूर, कुंभन, परम कृष्ण, गोविंद, चित्त, चतुर्भुज नंद जो हैं ये किसके हैं? विट्ठलनाथ के शिष्य हैं। तो 4 शिष्य वल्लभाचार्य के यानी प्रारंभ के 4 शिष्य वल्लभाचार्य के और चित्त, गोविंद, चतुर्भुज नंद जो हैं वो विट्ठलनाथ के शिष्य हैं। तो इन 8 को लेकर अष्टछाप की स्थापना की विट्ठलनाथ ने। विट्ठलनाथ कौन? वल्लभाचार्य के पुत्र। अगला हम देखते हैं, अगला है नंददास के विषय में। नंददास 16वीं शताब्दी के अंतिम चरण में विद्यमान थे। अगला है इनके काव्य के विषय में क्या कहा गया है कि और कवि गढ़िया नंददास जड़िया। ठीक है, इनकी प्रमुख कृतियों के नाम हैं, क्या नाम है? रस पंचाध्यायी, सिद्धांत पंचाध्यायी, भगवत दशम स्कंद, रुक्मिणी मंगल, रूप पंजरी, रस मंजरी, दान लीला, मान लीला, ये सभी रचनाएं जो इनकी हैं वो नंददास की हैं। इनके यश का यानी नंददास के यश का आधार क्या है? रास पंचाध्यायी। रास पंचाध्यायी भागवत के रास पंचाध्यायी अंश पर आधारित है और यह रोला छंद में है ना, यह रोला छंद में है। अगला पॉइंट है कृष्ण की रासलीला का वर्णन इस काव्य में कोमल सानुप्रासिक पदावली में किया गया है जो संगीतात्मकता से युक्त है। तो जो रास पंचाध्यायी का जो दोहा है वो हम देख लेते हैं। ये कृष्ण की रासलीला को दर्शाता है। ताही छन उडराज उदित रसरास सहायक, कुमकुम मंडित बदन प्रिया जनु नागरी नायक, कोमल किरण अरुण बानो बन व्यापी रहियो, मनसिज खेलियो फाग घुमरी गुड़ी रहियो गुलाल जो। तो ये जो पंक्ति है ये है किसकी? कृष्ण के विषय में है लेकिन है नंददास की। नंददास की कौन सी रचना से यह उद्धृत है? रास पंचाध्यायी। और रास पंचाध्यायी कौन से छंद में है? तो यह रोला छंद में रचित है। ठीक है, तो एक प्रश्न से आपको कई प्रश्न जो है रिलेट करते हुए याद करते चलना है। अगला देखते हैं, अगला जो प्रश्न है वह है भंवर गीत में उन्होंने जो इनकी रचना भंवर गीत है नंददास की में उन्होंने रोला छंद के साथ ध्रुवक जोड़कर उसे और अधिक संगीतात्मक बना दिया है। ठीक है, तो यानी कि रोला छंद तो था उसके साथ क्या ऐड किया? ध्रुवक ऐड किया। तो ये क्या हो जाएगा इनका? किस में ऐड है? यह भंवर गीत में है। अगला है सिद्धांत पंचाध्यायी भक्ति सिद्धांत का परिचायक ग्रंथ है और रसमंजरी नायिका भेद का। ठीक है, ये वाला पॉइंट हम पढ़ रहे हैं अभी। सिद्धांत पंचाध्यायी भक्ति सिद्धांत का परिचायक ग्रंथ है और रसमंजरी जो है वो नायिका भेद का है। रूप मंजरी इसी नाम की एक भक्त महिला का चरित्र वर्णन है इसमें। रूप मंजरी ही नाम है उसमें और वह एक महिला का चरित्र वर्णित है। इनके विषय में भक्तमाल में लिखा है, यानी नंददास के विषय में की बात हो रही है। भक्तमाल के रचयिता कौन है? नाभादास। ठीक है, इस तरीके से याद करते हुए चलना है आपको। तो नंददास के विषय में भक्तमाल में लिखा है चंद्रहास अग्रज सुहृद परम प्रेम पथ में पगे। ठीक है, तो ये जो पंक्ति है किसके विषय में है? नंददास के विषय में है और कहाँ लिखा हुआ है? भक्तमाल में लिखा हुआ है चंद्रहास अग्रज सुहृद परम प्रेम पथ में पगे। अगला देखते हैं, अगला है कृष्णदास के विषय में। कृष्णदास 16वीं शताब्दी इनका समय है। कृष्णदास जन्मना शूद्र थे और वल्लभाचार्य के कृपा पात्र थे।
मंदिर के प्रधान हो गए थे। इनका रचा हुआ जुगमान चरित नामक ग्रंथ मिलता है। जुगमान चरित किनका है? अगर रचना पूछी जाएगी किनकी रचना है तो यह कृष्णदास की है ना। और वल्लभाचार्य के ये शिष्य थे। कुंभन सूर परम कृष्ण है ना, तो कृष्ण वही ये कृष्णदास है। परमानंद दास के विषय में क्या कहा जा रहा है कि यह 16वीं सदी में थे और 835 पद परमानंद सागर में संकलित है। तो परमानंद सागर में कितने पद हैं इनके? 835 पद हैं। अगला है कुंभन दास। कुंभन दास जो है वो परमानंद दास के समकालीन थे। इन्होंने फतेहपुर सिकरी के राज सिंहासन से खिन्न होकर कहा था, कुंभन दास को जब फतेहपुर सिकरी बुलाया जा रहा था राज सम्मान के लिए, तो उन्होंने खिन्न होकर क्या कहा था कि संतन को कहा सिकरी सो काम, आवत जात पन्हिया टूटी, बिसरी गयो हरिराम। तो आने जाने में क्या हो जाएगा, इतना समय व्यर्थ हो जाएगा कि हम हरि को भजना भूल जाएंगे। तो इसलिए इनको सिकरी से कोई काम नहीं है। तो ये जो पंक्ति है ये बहुत प्रसिद्ध पंक्ति है और यह संबंधित है कुंभन दास से। अगला है चतुर्भुज दास। ठीक है, तो ये चतुर्भुज गोविंद छित जो हैं ये किनके हैं? विठलनाथ के शिष्य हैं। चतुर्भुज दास जो हैं वो कुंभन दास के पुत्र थे। इनकी 3 कृतियाँ मिलती हैं, यानी चतुर्भुज दास की 3 कृतियाँ कौन कौन सी है? द्वादश यश है, भक्ति प्रताप है और हिज्जू को मंगल है। द्वादश यश, भक्ति प्रताप और हिज्जू को मंगल किनकी रचना है? ये चतुर्भुज दास की है। अगला है चित्त स्वामी जो है, चित्त स्वामी 16वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में पाए जाते हैं। ठीक है, 16वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में माने गए हैं। गोविंद स्वामी का जो रचना काल का यह समय कह सकते हैं 1543 से और 1568 के बीच रहा होगा। कहा जाता है कि इनका गाना सुनने के लिए कभी कभी तानसेन भी आते थे। किनके गाने को सुनने के लिए तानसेन आते थे? गोविंद स्वामी के गाने को सुनने के लिए। ठीक है, अगला हम देखते हैं। अगला है अन्य कृष्ण भक्त कवि। अन्य कृष्ण भक्त कवि में कौन कौन है? राधा वल्लभी संप्रदाय के प्रवर्तक हित हरिवंश है। इनका जन्म जो है 1502 में हुआ था। ये हमने पहले ही पढ़ लिया था सामान्य परिचय में। अगला है इनका जो रचना काल है वह 1543 से 1583 माना जाता है। इन्होंने 1525 में राधा वल्लभ की मूर्ति वृंदावन में स्थापित की। ये संस्कृत के विद्वान थे। हित 84 इनकी, हित हरिवंश की रचना कौन सी है? हित 84 है। और इन्होंने 1525 में मूर्ति स्थापित की थी राधा वल्लभ की। कहाँ? वृंदावन में। अगला हम देखते हैं। अगले में है हमारी मीराबाई जी हैं। मीराबाई का समय जो है वो 1498 से 1546 है। हिंदी की श्रेष्ठ कवित्री। मीराबाई 1498 से 1500, हिंदी की श्रेष्ठ कवित्री। मीरा का जन्म 1516 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, जन्म इस समय हुआ है 1516 ईस्वी में। ठीक है, वहाँ संवत दे रखा होगा। ये बारबर से मोर्चा लेने वाले महाराणा सांगा की पुत्रवधू और महाराणा कुमार भोजराज की पत्नी थी। ठीक है, तो महाराणा सांगा की जो ये क्या थी? पुत्रवधू थी। कौन? महाराणा सांगा, जिन्होंने बाबर से मोर्चा लिया था। ठीक है, और उन्हीं के पुत्र कौन थे? भोजराज थे, उनकी यह पत्नी थी। इनके प्रचलित पद हैं जो वो हम देख लेते हैं। असुवन जल सींची सींची प्रेम बयली बोई। ये नहीं, असुवन जल सींची सींची प्रेम बेली बोई। अगला है सावन माँ उमग्यो महरा हियरा बनक सुन्या हरि आवनरी। अगला है घायल की गति घायल जाने और न जाने कोई। तो यह तीनों जो पद हैं वो किनके हैं? मीराबाई की रचना से उद्धृत हैं। ठीक है, अगला जो है वो है दसखान। दसखान भी कृष्ण भक्त कवि हैं और इनका जो समय है वो 1548 से 1628 है। इनका जो वृत्तांत है वह 252 वैष्णवों की वार्ताओं में मिलता है, यानी 252 वैष्णवन की वार्ता। और ये जो 252 वैष्णवन की वार्ता है वह किसका? वैष्णवन है। ठीक है, ये वैष्णवन है। 252 वैष्णवन की वार्ता नहीं, वार्ता, ये वार्ता है। ठीक है, 252 वैष्णवन की वार्ता, वो वार्ता था। ठीक है, ऐसे इस तरीके से लिख सकते हैं आप, इसको हटाइए। ठीक है, अगला हम देखते हैं। इनका जो वृत्तांत है वह 252 वैष्णवन की वार्ता में मिलता है। इनकी प्रसिद्ध कृति प्रेम वाटिका कौन सी है?
प्रसिद्ध कृति प्रेम वाटिका, इसका समय क्या है 1614। इनका जो प्रमुख पद अगर हम कह सकते हैं, मोर पखा सिर ऊपर राखियों, गुंज की माल गरे पहिरोगी, ओढ़ी पीताम्बर लय लकुटी वन, गोधन ग्वार संग फिरोंगी, भावत सोई मेरो रसखानी, सो तेरे कहे सब स्वांग करूंगी, या मुरली मुरली धर की अधरान, धरी अधरा ना धरूंगी। तो यहाँ पे जो अगर हम देखें तो गोपियों का जो कह सकते हैं एक जो दुख दर्द जो है वो क्यों है, क्योंकि जो उनकी जो कृष्ण की जो मुरली है वो उन्हें सौत के रूप में दिखाई देती है, यानी कि वो सब कुछ करेंगी कृष्ण के लिए, मोर पखा सिर के ऊपर रखेंगी, गुंज की माला पहनेंगी, लेकिन जो बांसुरी श्री कृष्ण बजाते हैं वो उसे अपने अधरों पे नहीं रखेंगी, क्योंकि उन्हें लगता है कि वो जो बांसुरी है वह उनकी सौत है। ठीक है, वो कृष्ण का पीछा नहीं छोड़ती और कृष्ण के मतलब होठों पे वो दिन भर लगी रहती है। तो इस दृष्टि से जो उनके लिए, जो गोपियों के लिए वो मुरली क्या है हो गई, वो सौत हो गई है। ठीक है, अगला जो है अगला है कृष्ण भक्त कवियों की सुदीर्घ परंपरा, स्वामी हरिदास, हरिराम व्यास, सुखदास, लालच दास, नरोत्तम दास आदि भी कृष्ण भक्त कवि हैं। ठीक है, यानी अगर कृष्ण भक्तों में पूछा जाए कि हरिदास कृष्ण भक्त हैं या नहीं, या हरिराम व्यास हैं या नहीं, सुखदास हैं या नहीं, या लालच दास या नरोत्तम दास आदि हैं या नहीं, तो ये सभी जो हैं वो कृष्ण भक्त कवि हैं। नरोत्तम दास का सुदामा चरित जो रचना है ये बहुत अपनी मार्मिकता और सहज प्रवाह के कारण बहुत लोकप्रिय हुआ है। उसी तरीके से रहीम जो है वो, उनका पूरा नाम क्या है, अब्दुल रहीम खाना, और इनका जो जन्म है वो 1556 में हुआ था। इनकी गणना भी कृष्ण भक्तों कवियों में ही की जाती है। रहीम ने बड़वई नाई का भेद लिखा है। ठीक है, रहीम ने लिखा है, जिससे उनकी यह रचना तो निश्चित रूप से रीति काव्य की कोटि में रखी जाएगी, किंतु रहीम को भक्त हृदय मिला था। बड़वे नायिका भेद है। अब नायिका भेद की जब बात आती है तो वो कहीं ना कहीं रीति काव्य की जो परंपरा है उससे हम इसे, रीति काव्य की परंपरा से ये कहीं ना कहीं मिलता जुलता या कह सकते हैं मिली जुली रचना दिखाई देती है। लेकिन जो रहीम है उनका जो हृदय था वो भक्त हृदय। कहते हैं कि उनके मित्र तुलसी ने, रहीम के मित्र कौन थे यहाँ पर, तुलसीदास ने बड़वे रामायण की रचना रहीम के बड़वे काव्य से उत्साहित होकर की थी। यानी यही बड़वे नायिका भेद जब उन्होंने रहीम ने लिखा तो इससे प्रेरणा लेकर के फिर तुलसीदास ने भी बड़वे रामायण की रचना की। रहीम जो हैं वो सम्राट अशोक के प्रसिद्ध सेनापति बैरम खां के पुत्र थे। रहीम कौन थे, अकबर के सेनापति बैरम खां जो थे उनके पुत्र थे। अगले जो हैं वो गंग ने रहीम पर जो छप्पई लिखा उससे प्रकट होता है कि रहीम पराक्रमी सेनानी थे। गंग ने क्या लिखा है रहीम पर, गंग ने रहीम पर जो लिखा है वो लिखा है, खल भलित शेष कवि गंग, भन अमित तेज रवि रथ खस्यों, खानान खान बैरम सुवन, जबहि क्रोध करी तंग कशियों। तो ये जो पंक्ति है वो गंग कवि ने लिखी है और किसके विषय में लिखी है, रहीम पर लिखी है, और ये क्या है, एक छप्पई है। अगला है, रहीम अरबी, फारसी और संस्कृत आदि के कई भाषाओं के जानकार थे। यह पंक्ति जो है ये बहुत बार यूजीसी नेट के परीक्षाओं में भी पूछा गया है। तो इस दृष्टि से भी अगर आप इस पुस्तक की तैयारी कर रहे हैं कि जो यूजीसी नेट की जो सामान्य जानकारी है उसे आप सही करें, तो इसके लिए ज़रूरी है कि आप इस पुस्तक को क्रमशः या फिर पंक्ति दर पंक्ति से पढ़ें। अगला पॉइंट है, रहीम की जो रचना है वो है रहीम दोहावली, सतसई, श्रृंगार सोरठा, मदनाष्टक और रास पंचाध्यायी। उन्होंने खेट कौतुकम नामक ज्योतिष ग्रंथ का भी रचा है। खेट कौतुकम नामक जो ज्योतिष ग्रंथ है वो किसने रचा है, रहीम ने रचा है। ठीक है, जो पीडीएफ है वो यहीं पे अंत होती है, और चूँकि जो भक्तिकाल जो है वो अब हमने समाप्त कर लिए हैं, तो अब जो बारी है वो किसकी है, रीतिकाल की बारी है। तो आपको करना क्या है, आपको अपनी पुस्तक लेनी है और उस पुस्तक में इन सभी प्रश्नों को अंडरलाइन करना है, उसे हाईलाइट करना है। ठीक है,
जब दोबारा आप इस पुस्तक को पढ़ लें उसके बाद आप फिर टेस्ट सीरीज़ के रूप में इसे दीजिए। मैं कोशिश करूँगी कि इसे तथ्यों के फॉर्म में ना लाकर MCQs फॉर्म में लाया जाए, ताकि आप जब पुस्तक पढ़ लें तो यहाँ पे आकर आप फिर MCQs इसको लगा सकते हैं। ठीक है, तो वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। वीडियो को एंड तक देखने के लिए थैंक यू सो मच। और अगर वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो वीडियोस को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर कीजिए। थैंक यू।